एसएससी एमटीएस 2026 एक सीट पक्की करनी है, हैं? सोए हुए हैं धा तरीके, धा 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 तरीके, तो कैसे होगा? अच्छा अच्छा, ये सोच रहे हैं कि पहले फॉर्म आएगा, फॉर्म भर लेंगे, तब हम तैयारी करेंगे। धा 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 धा, ये गलती मत करना। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम में 30 से 40 दिन का टाइम मिलेगा, तो 30-40 दिन में एमटीएस की नौकरी कर पाएंगे। देखें 2025 का हाल, और देख रहे हैं कट ऑफ किस लेवल पे जा रही है, तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। यही ना गलती कर देते हैं, अरे जब फॉर्म भराएगा तब फॉर्म भर देंगे, जब एग्जाम डेट आएगा तब एग्जाम देंगे, लेकिन नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से, और सही टाइम से लग जाने से, और सही दिशा में पढ़ने से। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं डायरेक्शन नहीं पता है। पढ़ते तो सब हैं, सबको नौकरी नहीं लगती है। क्यों? सोचिए, क्योंकि सही 99% स्टूडेंट सही टाइम से पढ़ना शुरू नहीं करता, और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़ाई नहीं करता, भटकते रहता है। ऐसे नहीं करना है, नौकरी लेनी है भैया, सीना ठोक पढ़ाई करनी पड़ेगी, और एकदम जोश में, मूड में कि 2026 हमारा होगा। अब ये से लग जाइए, जून में आ रहा है, टाइम नहीं है। आप ये सोचेंगे, हाँ आप सोचेंगे तो सोचते रह जाइए भैया, जैसे 25 गया उसे 26 भी जाएगा, इसे 27 भी जाएगा। तो मेन जो प्रॉब्लम है आपको पता होगा, अगर एमटीएस में एक सीट पक्की करनी है तो भैया जीके और जीएस और इंग्लिश, इसको चाट जाना है, ऐसे चाट जाना है। और इसको कैसे चाटेंगे, कैसे माथा में छापेंगे, वो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं। सही प्लान, सही स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। आइए तो बताता हूं मैं कि कैसे आप इसको सिस्टम से पढ़ के एक एक चीज को ठोक सकते हैं। देखिए, आप पहले ये चीजें समझ लीजिए। आपको मेरिट लिस्ट लगनी है इंग्लिश और जीके जीएस से। पहला जो पेपर होता है मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग होता है, हल्का सा उसको भी फोकस कर दीजिएगा, ठीक है। अभी ऐसे इंग्लिश और जीके जीएस, नौकरी आपको इससे लगेगी, ठीक है। आप अभी से क्या करना है, आपको अभी से, आपको ज्यादा नहीं, आपको इंग्लिश और जीके जीएस को 4 से 5 घंटा दे देना है, ज्यादा मत दीजिए। अभी पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, हाँ, खेल खेल में नौकरी लग जाएगी, जो मैं कहता हूं करिए। 4 से 5 घंटा, अभी 8-10 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12 घंटा पढ़, वो टाइम आएगा जब लास्ट स्टेज में पीवाईक्यू मॉक टेस्ट बनाएंगे तब। अभी तो हम पढ़ेंगे ना इसको सिस्टम से। तो आप 4 से 5 घंटा का रूटीन बनाइए, और इंग्लिश को आप 2.5 से 3 घंटा दे दीजिए। इंग्लिश को आप 2.5 से 3 घंटा दीजिए, और इसको पढ़िए कैसे, एकदम जीरो से उठाइए। और अभी आप न तो पीवाईक्यू पे फोकस करिएगा, और न ही मॉक टेस्ट पे। 99% स्टूडेंट गलती क्या करता है, यही गलती करता है, वो पढ़ना नहीं चाहता, वो इंग्लिश को सिस्टम से पढ़ना नहीं चाहता, पूरा चैप्टर वाइज आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, वॉइस, नरेशन सारा बनाने, वो सिर्फ पीवाईक्यू बनाना चाहता, वो चाहता लास्ट में पीवाईक्यू बना लेंगे अभी से। ना ना ना, ऐसी गलती मत करना। अरे तेरी के, क्वेश्चन अपने आप बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। आपने कभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं, मान लीजिए आपने कभी नरेशन पढ़ा ही नहीं है, और आप नरेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए बैठ गए हैं तो नरेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर पढ़े तो चैप्टर पढ़िए ना, रूल तो क्लियर कीजिए ना, अंदर फिट तो बाहर हिट। इंग्लिश रूल पे चलता है, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेगा। पढ़ने का सही तरीका समझिए, इंग्लिश पढ़ने का यही सही तरीका जो मैं कह रहा हूं। 99% नहीं पढ़ना चाहता, वो खाली पीवाईक्यू दी मॉक टेस्ट होता है, लास्ट में 30-40 दिन में एमटीएस फाड़ देंगे, वो खुद ही विद्यार्थी फट जाता है। यही तरीका है, अभी से आपको इंग्लिश को फाड़ के रखना है, एकदम जीरो से उठाना है, 2.5 से 3 घंटा देना है, जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना, पूरा सिस्टम से पूरा ग्रामर पढ़ना है, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ऐसे सारा चैप्टर पढ़ना है। और जो चैप्टर पढ़ लेना है उसमें दोबारा कभी डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में वोकैबुलरी पढ़ना है। एमटीएस के अंदर वोकैबुलरी टॉपिक्स होते हैं, पुलिस रिलेटेड टॉपिक, साइड रिलेटेड टॉपिक, फोबिया रिलेटेड टॉपिक, मेनिया रिलेटेड टॉपिक। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, फिर एंटोनिम होता है, फिर सिस्टम से ग्रामर और वोकैबुलरी एकदम सिस्टम से आप पढ़ेंगे, और 2.5 से 3 घंटा आप देंगे। खाली करिएगा क्या, तो स्टार्टिंग में पहले वोकैबुलरी मत पढ़िएगा, पहले 2.5-3 घंटा लगातार आप 30 दिन तक लगातार पहले ग्रामर को दीजिए। पहले ग्रामर का जैसे लगातार 30-40 दिन देंगे ना, लगातार ग्रामर, आधा ग्रामर मुट्ठी में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे दोनों चलने देने लगेगा, यही सही तरीका है। और आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। ये तो बड़े समझ गए कैसे करेंगे। अब बात रही ई ससुर का नाती जीके जीएस, भैया बहुत खतरनाक है ये। इसमें तो 25 का 25 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, और इसमें ठोकना भी पड़ेगा।
अगर नौकरी लेनी है तो, क्योंकि ये ससुराल धोखा देगा, क्योंकि ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई है, ये कभी भी धोखा दे जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई पढ़ना छोड़ देंगे, 25 में से कम 15 16 17 18 क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर आप जीके जीएस समझते हैं, मतलब आप समझते हैं, तो आपको इसमें बुक ले लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आप या तो बुक पिनैकल की ले लीजिए या किरण प्रकाशन की ले लीजिए, और बुक में सिस्टम से पढ़िए। पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर स्टैट जीके, और लास्ट में करंट अफेयर पढ़िएगा। करंट अफेयर अभी मत पढ़िएगा, करंट अफेयर की मैं एक बुक बता दूंगा, अभी करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। अभी ट्रेडिशनल चीजें पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं। करंट अफेयर एक बुक आती है, मैं आपको बता दूंगा, 30 पेज का बुक आता है, साल भर का करंट अफेयर आपको एक बुक में बना के दिया रहेगा। तो अभी आपको ट्रेडिशनल चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी है। तो अगर आपका जीके जी समझ में आता है तो आप सिस्टम से बुक ले लीजिए, किरण प्रकाशन या पिनैकल, दोनों में जो आपको जिसकी लैंग्वेज समझ आए, और एक आराम से पढ़िए। अगर नहीं पढ़ आप जीके जी समझ पाते हैं या दिक्कत होती है तो आपको एक टीचर ढूंढना पड़ेगा। यूट्यूब पर जाइए, एक से एक टीचर है, उस टीचर का 2 4 5 दिन पहले यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखिए, उसके बाद जाके डायरेक्ट आप बैच ले लीजिए। लेकिन उसी टीचर से पढ़िएगा जिसका अपना चैनल हो और वो खुद जीके जीएस पढ़ाता हो। किसी हायर टीचर से मत पढ़ लीजिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन व्यापार है, बहुत सारे कंपनी वाले आ गए हैं, चैनल खोल खोल के बैठा है, 8 10 को टीचर को इकट्ठा करके पढ़ा रहा है, वो बुर्बक बनाता है। कॉम्बो में कभी भी अच्छी चीजें नहीं मिलती, एक आध अच्छी मिलेगी, एक आध खराब मिलेगा, एक्सपर्ट से धरना है। रही बात इसमें, हाँ इसमें भी आप 2 घंटा इसको दे दीजिएगा, 1.5 2 घंटा इसको दे दीजिएगा, और इसको अगर आप 2.5 3 घंटा देंगे गर्दा उड़ जाएगा, 4 5 घंटे का रूटीन बना लेगा। अब रही बात इंग्लिश की, तो आप देखिए, मैं अपने, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो मैं रोजाना 11 बजे आता हूँ, आके रखिए, फाड़ के रखा हूँ। अगर आप मेरे ऐप पे जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि 25 का 25 क्वेश्चन इंग्लिश का हम ठोक लें, तो आप बहुत ही करो, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास करके देखिएगा। ये मेरा इंग्लिश का टारगेट बैच है एमटीएस 2026 का, मात्र 249 रुपये का बैच है, पूरी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है। और आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं हो, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा माथा में छाप दिया हूं। अब बाहर से कुछ नहीं लेना है आपको, आपने बैच लिया, मेरा निश्चिंत हो जाए, सब कुछ मैं दे दिया हूं। खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा। ज्वाइन कहां से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश है। गूगल प्ले स्टोर जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, आपको अपने आप बैच दिख जाएगा। दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।